वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम रीजनिंग में सीरीज टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम रीजनिंग में क्रम व्यवस्थीकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण में सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के इसमें प्रश्न आते हैं क्रम व्यवस्थीकरण में। जो क्रम व्यवस्थीकरण है ये एक पंक्ति पर आधारित टॉपिक है, ठीक है। कुछ इसमें बड़े छोटे या फिर लंबाई के आधार पर हम क्रम व्यवस्थीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप होगा इसमें वो होगा आरोही या अवरोही क्रम व्यवस्था के आधार पर, ठीक है। आरोही का मतलब क्या होता है? देखो इसमें दो चीज़ होती हैं। एक होता है आरोही, क्या होता है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम को, बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम को कहते हैं, ठीक है। एक होता है अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको कहते हैं? घटते क्रम को। किसको कहते हैं? घटते क्रम में या घटते क्रम को कहते हैं। जैसे मैंने गिनती बोली 1 2 3 4 और 5, क्या होगा आगे चल के? बढ़ रहा है ना। फिर क्या होगा? मैंने लिखा 10 9 8 7 6, ये क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम घटते क्रम। देखो टाइप फर्स्ट जो है वो है आरोही या अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न। तो इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? तो ध्यान दो इस प्रश्न पर। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो पहली लाइन इसमें दी है कि ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। ए ध्यान दो, ए किससे बड़ा हो गया? बी से बड़ा हो गया। तो हमने बी क्या कर दिया? नीचे, और ए कहाँ कर दिया? ऊपर। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ए किससे बड़ा हो गया? बी से। अब आगे परंतु सी से छोटा है। कौन? ए जो है वो क्या है? सी से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? सी बड़ा हो गया। आगे क्या कह रहा है? डी जो है वो ई से छोटा है। डी जो है वो किससे छोटा है? हमें इस लाइन का पता है कभी? नहीं पता ना। डी किससे छोटा है? ई से छोटा है, परंतु किससे बड़ा है? ए से बड़ा है। कौन? डी। डी ई से छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है? डी ई से, सॉरी, डी किससे छोटा है? ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। तो डी ए से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। डी ए से बड़ा हो गया ना, परंतु किससे? डी ई से छोटा है। डी किससे छोटा है? ई से। लेकिन अभी तक हमें ये बात नहीं पता। यदि सी डी से छोटा हो, यदि सी किससे छोटा हो? डी से छोटा हो। अब देखो जो सी है वो किससे छोटा हो गया? डी से। तो इसका मतलब क्या है? सी से ऊपर कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब आगे इसने क्या कहा है? डी ई से छोटा है। डी किससे छोटा है? ई से छोटा हो गया। तो आप ये बताओ मुझे कि सबसे बड़ा कौन हो गया? अब ई हो गया कि नहीं हो गया? बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक आ गई ना। ए किससे बड़ा है? देखो एक बार, ए बी से बड़ा है और सी से छोटा है, तो सी सबसे बड़ा हो गया। डी ई से छोटा है, ना तो इसमें डी है और ना इसमें, तो डी किससे बड़ा है बताओ? डी किससे बड़ा है? डी ई से छोटा है, तो डी ई से छोटा हो गया। लेकिन किससे बड़ा है? परंतु ए से बड़ा है। कौन? डी। मतलब यहाँ जाएगा नहीं आ जाएगा? जो ई है, जो डी है वो ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। कौन? डी। यदि सी किससे छोटा हो? डी से छोटा हो,
सी किससे छोटा है? सी किससे छोटा है? देखो डी से छोटा है। किससे छोटा है? सी किससे छोटा है? डी से छोटा है। ठीक है, तो अब बताना है आपको इसमें कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन, देखो पहली कंडीशन, यह है दूसरी कंडीशन और यह है तीसरी कंडीशन। आप बताओ सी से बड़ा कौन आ रहा है इसमें? यहाँ पर डी, तो सी से बड़ा तो डी हो गया। डी से बड़ा कौन आ रहा है? देखो ई आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा बताओ आप? तो ये इस कंडीशन भी से आपको भी समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया ना। जब आपको समझ में नहीं आए तो आप तीनों कंडीशनों को प्रश्न के आधार पर अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो अभी इसमें डी है फिलहाल वो सी से क्या है? बड़ा है। अब जब सी से बड़ा डी हो गया तो डी भी है कि कहीं पर डी से बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो इसका एक्यूरेट क्या है, एग्जैक्ट जो आंसर है इसका वो क्या होगा? ई होगा। समझ में आ गया ना सबको। सेकंड प्रश्न अपन पढ़ते हैं। निशा सुजा से लंबी है और नीना निशा से लंबी है तथा नीलू नीना से लंबी है, परंतु मीशा सबसे अधिक लंबी है। यदि वे सभी अपनी लंबाई के क्रम में खड़ी हों तो बीच में कौन खड़ी होगी? तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। निशा किससे लंबी है? सुजा से लंबी है। निशा किससे लंबी है? देखो निशा किससे लंबी हो गई? सुजा से लंबी हो गई। ये बात समझ में आ गई आपको। और आगे क्या कह रहा है? और नीना निशा से लंबी है। नीना किससे लंबी है? नीना निशा से लंबी हो गई। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और अब तीसरी कंडीशन और कहेगा आगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तथा नीलू नीना से लंबी है। नीलू किससे लंबी है? नीना से लंबी है। आगे देखो चौथा क्या कह रहा है? नीलू नीना से लंबी है परंतु मीशा सबसे अधिक लंबी है। मीशा मीशा क्या है? सबसे अधिक लंबी है। सबसे अधिक लंबी कौन हो गई? मीशा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। निशा से लंबी कौन है? नीना। नीना से लंबी कौन है? नीलू से लंबी कौन है? तो सबसे लंबी कौन हो गई इसमें? मीशा हो गई कि नहीं बताओ, है ना। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? बीच में कौन है? तो हम इसको बीच में समझने के लिए क्या करेंगे? देखो सुजा से लंबी कौन है? निशा। और निशा से लंबी कौन है? नीना से लंबी कौन है? नीलू से लंबी कौन है? मीशा। तो बिल्कुल बीचों बीच में कौन है? नीना। तो इसमें हमसे प्रश्न पूछा है लंबाई के आधार पर। हम अगर इसमें पूछें कि तो बीच में कौन खड़ी होगी, तो कौन खड़ी होगी बीच में? नीना खड़ी होगी। तो समझ में आ गया होगा सबको आपको। ठीक है, तो ये भी आप क्वेश्चन इसमें नोट कर सकते हो। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखो। अनीता सीता से लंबी है और सीता वीणा से छोटी है। मीनू अनीता से लंबी है। यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी? तो देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। अनीता लंबी किससे है? सीता से लंबी है। तो देखो अनीता किससे लंबी है? अनीता सीता से लंबी है। अनीता किससे लंबी है? सीता से लंबी है। और सीता किससे छोटी है? वीणा से छोटी है। तो वीणा कहाँ जाएगी? सीता किससे छोटी हो गई? वीणा से छोटी हो गई, है ना। मीनू अनीता से लंबी है। मीनू किससे लंबी है? मीनू अनीता से लंबी है। ठीक है भाई। अब कह रहा है यदि वीणा की लंबाई 5 फुट 3 इंच हो। वीणा की लंबाई कितनी है? 5 फुट और 3 इंच हो। कितनी हो? 5 फुट और 3 इंच हो।
तो ये कह रहा है सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी होगी। आप मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज़्यादा लंबाई, सबसे लंबाई में मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अब आप बताओ, ये बेवकूफ़ वाला सवाल है कि नहीं है? यही तो बेवकूफ़ बनाते हैं। वीणा की लंबाई तो कह रहा है कि 5 फुट 3 इंच है। इससे कभी भी ना आपको कुछ नहीं समझना है, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए है। आपको सवाल में पागल कैसे बनाया जा रहा है कि कैसे आप बेवकूफ़ बन सकते हो, इसलिए है। लेकिन हम क्या है, समझदार हैं, इसको हमको मतलब बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। हमारा सवाल आज भी क्या है, सबसे छोटा अगर पूछे इसमें तो सीता आएगी, और सबसे बड़ी पूछे तो मीनू आएगी, दूसरे नंबर पर अनीता आएगी, तीसरे नंबर पर वीणा आएगी। हमें लंबाई से कोई मतलब नहीं है कितने फुट और कितने इंच की है। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। चौथा प्रश्न, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने यह ऐसे लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन है 5 व्यक्ति। ये क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा है। इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए बी सी डी और ई, ये 5 व्यक्ति हैं। तो प्रश्न को हम पढ़ के एक एक लाइन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। किसको दे देता है, हमें ये तो नहीं पता कि सबसे पहले अखबार किसने पढ़ा, लेकिन ये अखबार किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। मतलब सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति अखबार किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ये किससे लिया था। मतलब जो अंत में अखबार पढ़ रहा है ना, सबसे लास्ट में, वो अखबार को किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। अब हमें अंत का भी नहीं पता कि अखबार, अंत का भी नहीं पता कि अखबार किसने लिया है, मतलब किसने लिया है यहाँ इस ए से, पता है क्या आपको, नहीं पता। अब क्या कह रहा है आगे, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। मतलब ई यहाँ पर भी नहीं आएगा और ना ही यहाँ पर भी आएगा ये ई। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। अब आगे क्या कह रहा है, बी और ए के बीच 2 पाठक थे। बी और ए के बीच, मेरी बात ध्यान से सुनना, बी और ए के बीच कितने पाठक थे। देखो ए तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और बी कहाँ पर आ सकता है, इन दोनों के बीच कितने पाठक हैं, 2 पाठक हैं। कितने पाठक हैं, बी और ए के बीच कितने पाठक हैं, 2 पाठक। तो देखो एक तो सी हो गया, और कौन हो सकता है, ई हो सकता है, क्योंकि ई यहाँ भी नहीं था और ई यहाँ भी नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, कौन आएगा, डी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो पूछ क्या रहा है ये, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा था। वो कौन सा व्यक्ति था, वो डी था। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, ठीक है, नोट कर लो इसको।